Hello, welcome to this learning platform, and today we have the question paper, sample question paper of BCA first semester, remedial English. तो दिस पूरे पेपर में बहुत बच्चों ने मैसेज कर करके और ये कमेंट कर करके परेशान कर दिया है कल से, तो मुझे लगा कि चलो इसको कर देते हैं। ठीक है, तो सैंपल पेपर का मतलब ये नहीं कि पेपर इसमें से या कुछ पूरा आ जाएगा, मतलब ये है कि हाँ फिर एक आइडिया आपको लग जाएगी कितने पोर्शन का किस किस टॉपिक से कैसे आएगा। ठीक है, तो ये टोटल 50 मार्क्स का है, जिसमें आपका, मुझे बिल्कुल ध्यान से सुने, बाद में मैसेज कर करके ना पूछें, इसलिए मुझे लिसन भी केयरफुली, कि आपके मॉड्यूल 1 से, जो मॉड्यूल 1 का सिलेबस था, जो प्रीवियस वीडियोस ऑलरेडी इसमें पड़ी हुई हैं मॉड्यूल 1 वाली, ठीक है, उस मॉड्यूल 1 से टोटल 12 नंबर का आएगा। ठीक है, और मॉड्यूल 2 से अभी एक प्लेलिस्ट इस चैनल पे है, जो प्लेलिस्ट एंड सैम के नाम से प्लेलिस्ट है। ठीक है, आप चैनल पे जाओ, चैनल पे जाके देखो प्लेलिस्ट, और प्लेलिस्ट में आपको मिलेगी एंड सैम के नाम से प्लेलिस्ट। उस एंड सैम प्लेलिस्ट में आपका मॉड्यूल 1 की भी सारी वीडियोस हैं और मॉड्यूल 2 की भी है, यानी एंड सैम की भी है और मिड सैम की भी है। ठीक है, तो उन सारी वीडियोस में से जो प्रीवियसली वीडियोस हमने अपलोड की थी, जो मिड सैम के लिए की थी, ठीक है, उससे आएगा आपका 12 नंबर का। और बाकी जो बचे आपके 38 मार्क्स, ठीक है, वो आएगा आपका मॉड्यूल 2 के सिलेबस से सारा। ठीक है, आई थिंक देयर इज नो डाउट, और अपने होना भी नहीं चाहिए कोई डाउट। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसे रहेगा? 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आएगा। देखो 12 नंबर का कैसे आएगा, देखो आप देख पा रहे हो सेक्शन ए, है ना, सेक्शन ए में 4 नंबर का एक क्वेश्चन ये है, 4 का ये है और 4 का ये 12 नंबर आपका मॉड्यूल 1 से हो गया। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं देखो, फाइंड द एरर आ गया इसमें, है ना, सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट। और हो सकता है कि आपके जो एक्चुअल पेपर हो उसमें कोई टॉपिक वेरी भी कर सकता है, कि इसी टॉपिक से जरूरी नहीं है, लेकिन मॉड्यूल 1 वाले जो टॉपिक की वीडियोस हैं आएगा उनमें से। ठीक है, तो देखो फाइंड द एरर में हो गया आपका, जैसे राइस एंड करी आज आर माय फेवरेट डिश। ठीक है, तो राइस एंड करी क्या है, एक डिश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसमें आर नहीं आएगा, इज आएगा। ठीक है, इसमें ये एरर है। एवरीबॉडी हैव रिस्पॉन्डेड वेल, हर किसी ने अच्छे जवाब दिए, तो हैव नहीं आता, एवरीबॉडी एवरीवन इन सबके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है, तो हैज आएगा। ठीक है, द म्यूजिशियन एंड डांसर आर माय फ्रेंड, तो इज माय फ्रेंड हो जाएगा। अगर ये दा जो लगा है ये डांसर से पहले भी लगा होता, तब क्या होता, तब ये ऐसा होता कि हाँ, ये फिर आर यहाँ पर आता, अब ये यहाँ इज आएगा, क्योंकि म्यूजिशियन और डांसर एक ही इंसान के लिए रिप्रेजेंट किया जा रहा है। क्लियर? ऐसे ही है, देखो एनर्जी ऑफ डांसर्स वर एट पीक, तो एनर्जी यहाँ पर हमारे लिए सब्जेक्ट है, ऑफ डांसर से हमें कोई लेना देना नहीं है, तो एनर्जी ऑफ डांसर्स इज एट पीक ऐसे आएगा, इज होगा, वेयर नहीं होगा, या वॉज होगा, वॉज एट पीक। क्लियर? नाउ देखो क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका 4 क्वेश्चन हो गए, 4 मार्क्स के लिए हो गए, वन वन क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क। अगला है चेंज एज मेंशन, मतलब जैसे भी इसमें लिखा हुआ है, जैसे टेन सेंटेंस, ये टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस से आ गया, जैसे द सीन वॉज ब्यूटीफुल, सीन कैसा था, ब्यूटीफुल था। ठीक है, अब इसको एक्सक्लेमेटरी बनाना है, तो हाउ ब्यूटीफुल द सीन वॉज ऐसे बन जाएगा। कैन यू डू इट को पास्ट में कर दो, कुड यू डू इट हो जाएगा। राइट एंड नेगेटिव इंपेरेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस कुछ भी बना सकते हैं, है वाई, वाई डिड यू नॉट डू इट। ठीक है, कुछ भी हो सकता है जो नेगेटिव भी हो और इंटरोगेटिव भी हो। राइट एंड ऐसे, इस सेंटेंस को हमें नेगेटिव में बदलना है, डोंट राइट एन ऐसे। ठीक है, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस है। अब ये क्वेश्चन आ गया कि देखो, डिस्कस द थीम ऑफ द स्टोरी प्रेस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस मॉड्यूल 1। मॉड्यूल 1 में जो एक स्टोरी थी आपकी, वो स्टोरी से कोई क्वेश्चन जैसे कुछ भी हो सकता है, डिस्कस द थीम, डिस्कस द सेंट्रल आइडिया, और कुछ उससे अंदर से ही पूछ सकते हैं, कुछ भी क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगला है देखो आपका ये, अब देखो यहाँ तक मॉड्यूल 1 से था 12 नंबर में, अब बाकी जितना है ये सारा मॉड्यूल 2 से आएगा 12 के बाद का। देखो जैसे ये है क्वेश्चन नंबर 4, यूज अप्रोप्रिएट वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस, तो दे हैव टुक मेडिसिन, तो हैव है और पास्ट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट है, तो हमेशा परफेक्ट में थर्ड फॉर्म आती है वो की, तो दे हैव टेकन मेडिसिन होगा। ठीक है, दे क्लिक्ड ऑन दी आइकॉन एंड फाइंड द वे, दे उन्होंने आइकॉन पे क्लिक किया और उन्हें रास्ता मिल गया, तो क्लिक्ड क्या पास्ट में है, और उसके बाद दैट फाइंड द वे हो गया। ठीक है, तो फाउंड द वे होगा क्योंकि पास्ट में होगा ये। दे अपियर्स हैप्पी नाउअडेज, और दे के साथ वर्ब में एस और यस नहीं लगता, तो अपियर होगा। यू कैन क्लियर द एग्जाम, तो क्लियर्ड कैन के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यू कैन क्लियर द एग्जाम। ठीक है, वाई डू यू थिंक अबाउट, वट डू यू थिंक अबाउट
द एसे ऑन सेइंग प्लीज। ये देखो लॉन्ग क्वेश्चन में आ गया कि तुम ऐसे के बारे में क्या सोचते हो। जो आपका अभी मॉड्यूल 2 का सिलेबस है उसमें है ना, दो आपके लिटरेरी दो टेक्स्ट हैं। एक तो है आपका ऐसे ऑन सेइंग प्लीज और दूसरा है द लास्ट लीव, एक शॉर्ट स्टोरी। तो इन दोनों पे और करके क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, 4 मार्क्स में। अब सेक्शन बी आ जाता है। देखो सेक्शन बी में सारे 3 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, ठीक है। 3 मार्क्स में देखो एक ऐसे चेंज इनटू नरेशन से क्वेश्चन आ गया। दे टोल्ड मी यू आर सेफ नाउ, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, दे टोल्ड मी, दे आस्क्ड मी, किस पे डिपेंड करता है आपके, इस पे डिपेंड करता है। तो ये टोल्ड का तो टोल्ड ही रहेगा। दे टोल्ड मी दैट यू आर सेफ नाउ, तो यू किसके लिए यूज हुआ है, ये मी के लिए यूज हुआ है ना। तो आई वॉज सेफ देन, नाउ का देन हो जाएगा। ही सेड टू मी ट्रुथ ऑलवेज विंस, ठीक है। ही टोल्ड मी दैट ट्रुथ ऑलवेज विंस। देखो ये जनरल ट्रुथ है, इसलिए इसको हम ऐसा कैसे रहने देंगे, इसके टेंस में कोई बदलाव नहीं करेंगे। ही सेड आई लव माई पेरेंट्स, सिंपल, सेड का सेड ही रहता है, सेड टू बदलाव होता है। ही सेड आई, सॉरी आई की जगह क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, क्योंकि उसने कहा था ना। तो ही सेड ही लव्ड हिज पेरेंट्स, माई का हिज हो जाएगा क्योंकि ही ने कहा है। प्रीपोजिशन से क्वेश्चन है, वी शुड बी प्राउड ऑफ, प्राउड के साथ हमेशा ऑफ आता है, ठीक है, फ्रॉम का कोई मतलब ही नहीं बनता है। आई एम इंटरेस्टेड के साथ हमेशा इन आता है, इंटरेस्टेड इन वॉकिंग। दे बिलीव ऑन मी, इन मी, बिलीव के साथ हमेशा इन आता है, ऑन नहीं आता, ठीक है। दे बिलीव इन मी, ट्रस्ट के साथ भी इन आता है, दे ट्रस्ट इन मी। अगला है एक्टिव से पैसिव बनाना है। देवव्रत टीचेस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सिंपल है, सब्जेक्ट इधर आ जाएगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज टॉट बाय देवव्रत, दे आर कीपिंग द सीक्रेट, द सीक्रेट इज केप्ट बाय देम। एक्टिव पैसिव में ध्यान रखना, टेंस यानी कि समय, प्रेजेंट का प्रेजेंट में रहेगा, पास्ट का पास्ट में रहेगा, लेकिन नरेशन में हमारा बदलाव होता है। हाउ हैव यू फिनिश दिस टास्क, तुमने ये काम कैसे फिनिश किया है। सिंपल है, कैसे बनेगा, हाउ दिस टास्क हैज बीन फिनिश्ड बाय यू। अगला देखो क्वेश्चन फिर 3 3 नंबर में ये आ गया आपका। देखो ये, हु वाज द मेन कैरेक्टर ऑफ द लास्ट लीफ, डिस्कस करो कौन सा मेन कैरेक्टर था आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। जॉन थी या बैरमन था, ठीक है। तो अगला है देखो, यूज द गिवन वर्ड सेंटेंस। ये कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, आप ही की जो स्टोरीज हैं, जो आपको टेक्स्ट दिया गया था उसमें से 3 वर्ड्स हैं, इनको सेंटेंस में यूज करो। 3 मार्क्स में आपको ये मिल गया। तो टोटल आपका सेक्शन बी में 3 3 मार्क्स के 1 2 3 4, ठीक है, हो गए कितने, सॉरी 1 2 3, और आपके 4 4 हो गए, ठीक है, 12 मार्क्स का हो गया ये आपका। सेक्शन सी में देखो आपका फिर से सेक्शन सी थोड़ी सी गड़बड़ हो गया है, ये इसका पैटर्न तो गड़बड़ नहीं हुआ है एक्चुअली, ये पीपीटी करते समय सी ऊपर आ गया, ठीक है। तो सेक्शन सी नीचे के वाले के लिए है जो 5 5 मार्क्स के हैं। बाकी 1 2 3 4 और ये 5, ये क्वेश्चन किसका है आपका, सेक्शन बी का ही है, 15 मार्क्स का, ठीक है। बाकी आपका सेक्शन सी जो यहाँ दिख रहा है आपको, ये नीचे आएगा यहाँ। सेक्शन सी में आपके 5 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन होंगे, जिसमें एक तो आएगा थीम बेस्ड राइटिंग, यानी कि स्पोर्ट्स पे, बिजनेस पे, योर गोल, योर एम्बिशन, इन पे किसी पे भी आपको लिखने के लिए आएगा कि आपको इस थीम पे आप कोई भी टॉपिक अपनी मर्जी से चूज कर सकते हो। थीम का मतलब है आपको हम ये बता दें कि इस बारे में लिखना है, क्या लिखना है, दैट डिपेंड्स ऑन यू। 150 वर्ड्स में आप लिख दो कुछ, जैसे पैराग्राफ राइटिंग होती है, ठीक है। विच इंसिडेंट फ्रॉम द ऐसे, अभी उससे बेस्ड एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है, ऑन सेइंग प्लीज से बेस्ड है। अगला है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। अनसीन पैसेज आएगा एक, मैंने इसमें पेश नहीं किया है, अनसीन पैसेज ऑलवेज अनसीन। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, गुड लक।